नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी चौपाल में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की राय क्या है। तो लोकसभा चुनाव में देश की आधी आबादी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आधी आबादी के हाथ में सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत होती है। विस्तार न्यूज ने जबलपुर के मदर टेरेसा क्षेत्र में चुनावी चौपाल लगाई। महिलाओं से उनके मुद्दे समझने की कोशिश की। देखिए। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और उस लोकसभा चुनाव के माहौल में आधी आबादी का क्या रुख है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के एक इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में तमाम महिलाएं मौजूद हैं और इस समय भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। और चूंकि चुनावी माहौल भी है, चुनावी माहौल के साथ साथ महिलाओं के बीच भी ये चर्चाएं होती हैं कि वो कैसे इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगी, क्योंकि आधी आबादी की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा जो है क्षेत्र में आता है और तमाम राजनीतिक दल जो है आधी आबादी को साधने की भी पुरजोर कोशिश की है। तो क्या नाम है आपका मैम? उमंग सोनी। उमंग जी, बताइए आप कितनी उत्साहित इस चुनाव के लिए और क्या सोच रही है, चुनाव को किन मुद्दों पर होना चाहिए? जिस तरीके से हम अभी तक भारतीय जनता पार्टी का काम देखते आए हैं, एक मतदाता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो बहुत बड़े परिवर्तन हैं। जो कि जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं चली, लाडली लक्ष्मी योजना से बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को इसका लाभ मिला है। और जनधन योजना के अंतर्गत भी जैसा कि हम देख रहे हैं कम से कम 60 करोड़ महिलाओं ने अपने खाते खुलवाए हैं। चलिए, लेकिन यहाँ भजन कीर्तन का दौर चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि एक भजन हो जाए भगवान का ही, और मैं आपके साथ बैठ के ही चर्चा भी कर लूंगा, भजन भी सुन लूंगा। तो कितनी आप उत्साहित है इस चुनाव को लेकर और आपके जहन में क्या कुछ मुद्दे होंगे? प्रगति होती रहे ऐसे ही और मोदी जी आते रहे। अच्छा, क्यों आते रहे मोदी जी? क्या वजह है मोदी जी? इतने काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मोदी जी आने ही चाहिए। तो चलिए एक भजन की भी तैयारी कर लीजिए, आप लोग शुरू करते हैं भजन की भी, क्योंकि हम चर्चा भी करते रहेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? श्रद्धा अग्रवाल। श्रद्धा जी, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में और इस चुनाव को लेकर क्या सोचेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी ही आए, क्योंकि उनके आने से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, बहुत कुछ डेवलप हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए। हम लोगों का सब। आप लोगों में से कौन महिला है जिनको 1250 रुपए मिल रहा है? यहाँ पर कोई है जिनके खाते? सबको मिल रहा है? आप लोगों के खाते में आते हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, खाते में पैसे भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो सबसे बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उसका जो स्थापना दिवस मना रहा है। सबसे पहले तो उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, जो लाडली बहना की बात कर रहे हैं या हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या इस जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, परिवर्तन पड़ रहा है, जागरूकता आ रही है। जो महिलाएं कभी आगे नहीं आ सकती थी, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया है और आज हर महिला उत्साहित है वोट डालने के लिए, आगे आने के लिए। चलिए हम चर्चाएं भी करते रहेंगे और उसके साथ साथ आप लोग भजन भी गाइए। आप भी, क्या नाम है आपका? रत्ना विश्वकर्मा। रत्ना जी, बताइए आपको आते हैं कि लाडली बहना के पैसे? हाँ, आते हैं, हर महीने आते हैं। और इस योजना का सभी लाभ उठा रहे हैं। सभी के परिवार में थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो पैसा काम में आ रहा है जी। मतलब वो प्रभावित है कहीं ना? जी बिल्कुल। और अभी एक और नई योजना शुरू करी है उनने, विश्वकर्मा योजना, जिसमें 15,000 रुपये आएंगे अकाउंट में और काम भी मिलेगा उससे। और एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर मोदी सरकार की बात कहते हुए यहाँ पर आप भजन भी चल रहा है, क्योंकि श्री राम के भजन को लेकर जिस तरीके से देश में माहौल बना है उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो हम कितनी प्रभावित है आप सरकार से, या कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? हमको तो मोदी जी का काम अच्छा लगता है। आपको 1250 में आते हैं? जी मिलते हैं। कितना प्रभावित, मतलब क्या फायदा हुआ उससे आपको? बहुत फायदा हुआ। अच्छा, ये बताइए, वोट डालते हैं आप, तो इस चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप? अब यही हमारी बहनों को जो पैसा मिल रहा है, सभी का घर चल रहा है, सब सुखी है ना। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे बदलते हैं? नहीं, महंगाई तो देखो बढ़ ही रही है, उसमें क्या कोई मुद्दा नहीं है, मिल भी तो रहा उतना, है ना। अच्छा, एक बात आप सभी लोगों से पूछेगा, महंगाई क्या कुछ मुद्दा है, लगता है आपको इस चुनाव में आता है? जी नहीं सर, ये महंगाई तो देखिए अपनी जगह पे है,
और जैसा पैसा आता है उस हिसाब से खर्च किया जाता है, तो इसमें कोई महंगाई का मुद्दा है ही नहीं। और हम लोग का तो यही है, हम लोग वोट डालने जाएंगे, एक बार मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए। विपक्ष को लेकर क्या आपको लगता है कोई है ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री के लायक हो? जी नहीं, ये सब भाजपा में तो आ रहे हैं जी, सब भाजपा में आ रहे, कमलनाथ भी भाजपा में आ रहे। जो लगते थे चेहरे वो भाजपा में आ रहा है। तो देखिए ये महिलाओं का एक समूह है जो खुलकर हर चीज़ में बातचीत कर रहा है, चाहे फिर महंगाई की बात हो, बेरोजगार की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो। तो आज का यही हम बार बार कहते हैं कि आज का जो मतदाता है वो बेहद जागरूक मतदाता है, और उसका हम तस्वीरें भी देखते हैं जिस तरीके से खुलकर महिलाओं ने यहाँ पर बताया कि लाडली बहना योजना ने कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली को परिवर्तित किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी जब मतदान होगा तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मतदाता बीच में जाएगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। चुनावी चौपाल की कड़ी में विस्तार न्यूज की टीम रायपुर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार आप लोग? अभी जो बीजेपी की शासनकाल है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, वो नैतिक काम तो है, पर कुछ काम ऐसा है जो विरुद्ध में है, आम जनता के विरुद्ध में है, गरीबों के विरुद्ध में है। आज आम जनता जो लाचार है, आप देख रहे हैं, ये चौड़ी है। चौड़ी में बहुत सारे लोग जो बेघर है, उनके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी क्यों नहीं बने? उसको बात करने में कुछ आता ही नहीं है, बस जगह जगह यात्रा करने के लिए निकलता है, रैली यात्रा निकालता है जगह जगह। तो उसको क्या भरोसा करेंगे? वो कहीं और जाके कहीं कुछ और भाषण देता है और कहीं जाके और कुछ बोल देता है। तो आम जनता हम लोग मर रहे हैं कि नहीं? वो तो अपना कुछ भी कर देगा, हम लोग तो गरीब आदमी मर जाएंगे ना, कीड़ा मकोड़ा कीटा। तो मोदी जी ऊपर भरोसा है पूरा? मोदी है तो गारंटी है। डबल इंजन की सरकार है भाई, मोदी है तो भरोसा है अपने पर। दादा, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी का। हाँ। मोदी जी क्या क्या काम है जो पसंद आता है? मोदी जी का काम अभी बहुत पसंद आया ना, बहुत पसंद आया। लेडीज़ लोग को महीने में 1000 रुपये डाल रहा है, किसानों को भी दे रहा है। तो भाई जो वादा किया है वो तो पूरा कर रहा है, तो उसी का सरकार बनना चाहिए ना। दादा, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी का गारंटी है भाई, वो पूरा वादा पूरा किया है वो। मोदी की गारंटी पर भरोसा है आप लोग? हाँ, मोदी गारंटी में भरोसा है भाई। मोदी आएगा क्योंकि गारंटी भी दिया, कार्य भी अच्छा किया है। कांग्रेस इतने साल रहा है, क्या किया गरीबों के लिए? वादा पर वादा किया, कुछ तो दिया ही नहीं है। और जब से मोदी आया है तो वो तो कर ही रहा है। दादा, किसका सरकार बना रहे हो? मोदी बनाएंगे? हाँ, क्या खास है मोदी जी में? हमारा पूरा भरोसा है उसके ऊपर। भरोसा है मोदी जी को? हाँ। राहुल गांधी ऊपर भरोसा नहीं? नहीं, 5% भरोसा नहीं। हर चीज़ में महंगाई बढ़ा रहे। बीजेपी आया तो बीजेपी भी महंगाई बढ़ा रहे, कांग्रेस आया तो कांग्रेस भी सरकार अपना महंगाई बढ़ा दिया। जैसे कि हम लोग दिहाड़ी मजदूर कमाने वाले हैं, ऐसे ऐसे हर सामान में रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने सुना लोगों को किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, सरकार को उसको कम करना चाहिए। और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बार वो किसकी सरकार बनाने चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। बिलासपुर में चुनावी चौपाल के दौरान जनता ने खुलकर अपने मुद्दे बताए। 2024 में चुनाव को लेकर अपनी बात रखी, सुनिए। बीजेपी इतना सारा काम कर चुकी, कारण बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा देश जान रहा है। मैं तो बीजेपी वाला हूँ भैया। मैं भाजपा का बढ़िया है कार्यकाल। कांग्रेस के कैंडिडेट बढ़िया है, लेकिन जीतेंगे मोदी जी। मोदी लहर है सर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बिलासपुर में दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपने अपने सांसद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा से जहां तोखन साहू को सांसद प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं कांग्रेस से भिलाई के विधायक कांग्रेस के देवेंद्र यादव को अपना कैंडिडेट चुना है कांग्रेस ने। हम आज बिलासपुर में उस जगह से लोगों का रुझान जानेंगे कि वे किसकी तरफ
रुचि रखते हैं, आगे क्या उनका है। जहाँ पे चाय की चौपाल लगती है, जहाँ पे जलजीरा है, जहाँ पे आइसक्रीम है। अब चूंकि दोपहर है, गर्मी का वक्त है, तो लोग जाहिर सी बात है सारी चीज़ों का मज़ा लेते हैं। तो अपन जानते हैं कि भैया आप बताइए कि इस बार कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव में? बीजेपी। क्यों जीत रही बीजेपी? बीजेपी हमेशा लगातार जीतते आ रही है। तोखन साहू को टिकट मिली है। साहू वोटर बीजेपी में बहुत सारे हैं इस बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में, और सब मोदी जी की लहर है। मोदी जी को देख के वोट देंगे। आप कहीं भारतीय जनता पार्टी के आदमी तो नहीं हैं? मैं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ कि कांग्रेस का आदमी हूँ। मैं मतलब 45 साल उम्र हो गई। उस 45 साल में मैंने अभी तक जब भी देखा है लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीतती आई है। तो आपका कहना है बीजेपी जीत रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। इतना सारा काम कर चुके, कारण बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनका कहना है युवा है देश के। आप बताइएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या है? भाजपा आ रहा है इस बार 400 पार। ऐसे क्यों? भाजपा का कारण आप बता। काम इतना प्यारा है कि पूरा देश जान रहा है। भारत कुछ एक काम बता दीजिए। अब जैसे कोरोना काल को ही ले लीजिए, मारामारी, भारत ही सब देश को वैक्सीन सप्लाई किया है और बड़ा बड़ा काम किया है। जैसे अग्नि का एक ठो मिसाइल है, उसको भी कल्ट किया है। जैसे अब आम जनता, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया है भाजपा। तो देखिए, 3 लोगों से हमने पूछा है, तीनों ने कहा है भाजपा। हम बोलते हैं तो कहते हैं पत्रकार कह रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कुछ है भैया, भेल वाली दुकान पे इतनी सारी भीड़ लगी है। देश देखना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है लोकसभा चुनाव में। है कुछ आइडिया आपको? मैं तो बीजेपी वाला हूँ भैया। मैं बीजेपी वाले हो, लेकिन क्यों हो, क्या कारण है? मोदी है भैया तो फिर सब है। जीत कौन रहा है बिलासपुर से? वो आइडिया तो नहीं जानता, लेकिन भाई वो तो बीजेपी आएगा भैया। भैया आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। क्यों भैया, आप थोड़ा लग रहे हो कि बोलने लायक हो, क्या कौन आ रहा है, क्या आ रहा है? असमर्थ हूँ भैया। क्यों असमर्थ हो? आप तो भविष्य हो देश के। अरे ऐसा मैं कर्णधार नहीं हूँ, कर्णधार तो और है। कुछ तो बता दीजिए, लोकसभा चुनाव है। भाजपा का बढ़िया है कार्यकाल, है ना, और लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। और क्या चाहिए? महिला के लिए दरवाज़ा खोल दिए हैं। ये जो परेशानी महिलाओं के सामने था वो सब आज कट गया। 1000 रुपये महीने दे रहे हैं मातारी बंधन में। PM सम्मान निधि है। देश के लिए बहुत सारी योजना है जो बढ़िया फायदेजनक है। और मिला करके आप कह रहे हैं भाजपा आ रही है। क्यों भाभी डॉक्टर साहब, कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर बताइए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या है? हम तो मोदी सपोर्टर हैं सर, स्टार्टिंग से ही। नहीं आप हो, लेकिन बिलासपुर का जो तासीर है वो क्या कह रहा है? बिलासपुर का तासीर तो यही बोल रहा है कि अब मोदी ही आएंगे। अब क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से तोखन साहू लड़ रहे हैं। जी। वैसे तो बेटर कैंडिडेट मेरे को वो जो कांग्रेस से हैं, क्या नाम है उनका? देवेंद्र यादव। हाँ, देवेंद्र यादव जी, जो भिलाई के हैं, वो बेटर कैंडिडेट लगते हैं। बाकी अब मोदी जी को जिताना है तो बीजेपी को तो वोट। कुल मिला के आपका कहना है कि कांग्रेस के कैंडिडेट बढ़िया है, लेकिन जीतेंगे मोदी जी, जीतेंगे तो हाँ तोखन साहू जी। लहर है, मोदी लहर है, ऐसा कहना है। जी। चलिए ठीक है, इनका कहना है मोदी लहर है। डॉक्टर साहब हैं, बताइए कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो मोदी लहर है सर। कैसे लहर है, क्यों कह रहे हैं आप मोदी? काम बहुत अच्छा कर रहे हैं भाजपा वाले, है ना, इसलिए। कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी? और कांग्रेस है लेकिन उम्मीद नहीं लग रहा है सर कि वो कांग्रेस जीतेगी करके। अब राम मंदिर बनवा दिए मोदी, 370 धारा हटवा दिए, है ना। अब 70 साल से कांग्रेस में राज में थे तो उन लोग कुछ नहीं किए, है ना। हिंदुत्व सनातन में बहुत ज़्यादा इन लोग करते हैं मोदी लोग। तो देखिए, बड़े तर्क के साथ लोग अपना अपना बयान जो है जारी कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कुछ सपोर्ट कांग्रेस का कर रहे हैं, लेकिन भीतर से उन्हें भी पता है कि कांग्रेस आएगी नहीं। कैंडिडेट उन्होंने बड़ा अच्छा खड़ा किया है बिलासपुर से। तो कुल मिलाकर के अब आगे देखना इस बात को लेकर के दिलचस्प होगा कि बिलासपुर सीट से कौन जो है आगे चुनाव जीतता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।